ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित संस्कृत शिक्षण की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद। कोई भी पाठक आरंभ से लेकर के एक उच्च स्तर की संस्कृत भाषा का लेखन पढ़कर के समझना और व्याकरण विषय जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आचार्य डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की बनाई ही हुई ये 3 पुस्तकें बहुत सुंदर पुस्तकें। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को हम पढ़ रहे हैं। हमारी 25 कक्षाएं हो चुकी हैं, ध्यान रखेंगे 25 कक्षाएं हो चुके हैं। ये बीच में मैंने बंद कर दी थी, रोक दी थी कक्षा भी, क्योंकि इसको पढ़ने वाले हमारे पाठकों की संख्या पर्याप्त नहीं। इसको पढ़ाने में परिश्रम मुझे बहुत लगता है, समय इसमें बहुत लगता है। इसको पढ़ाना, फिर इसके आंसर शीट आपको तैयार करके देना, और पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम थी। तो 1 वर्ष पहले मैंने इस कक्षा का आरंभ किया था। कुछ दिवस ये कक्षा चली थी, 25 कक्षाएं इसकी हो गई थी। आज 26वीं कक्षा पढ़ेंगे, षड्विंशतितमी कक्षा। तो अनेक पाठकों के बार बार निवेदन आ रहा था कि गुरुजी आप इस कक्षा को पुनः आरंभ कर दीजिएगा, पुनः आरंभ कर दीजिएगा। तो मैं उन सभी पाठकों को यही कह रहा था कि देखिएगा, इसका मुझे एक अभ्यास पढ़ाना हो तो उसमें समय बहुत लगता है। इसके अतिरिक्त मैं व्याकरण आदि की अन्य कक्षाएं चला ही रहा हूं, और इसके पढ़ने वाले पाठकों की संख्या ना के बराबर थी। परंतु बहुत दिनों से, कई माह से कई लोग हमसे निवेदन कर रहे थे कि गुरुजी आप इसको आरंभ कर दीजिएगा, इस पुस्तक को कोई नहीं पढ़ा सकता, आप ही पढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं पुनः जो 25 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ध्यान देंगे, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। उसी में आपको पीछे की 25 कक्षाएं मिलेंगी। ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृत के प्राय करके सभी जो पढ़ने वाले हैं इस पुस्तक के विषय में जानते हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के विषय में जानते हैं। इससे पूर्व के जो 2 भाग हैं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, उनको मैंने पूरी तरह से तैयार कर दिया है। यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं विद आंसर शीट, उत्तर पत्रिका के। ठीक है, तो अब मैं अपने पाठकों के निवेदन पर पुनः इसका आरंभ कर रहा हूं, परंतु हमारे पाठक जिस प्रकार से हमसे अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने पाठकों से अपेक्षा रखते हैं
अपेक्षा ये रखते हैं कि आप अपने मित्रों को भी इन कक्षाओं को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वालों की बहुत परिश्रम लगता है। तो उस परिश्रम की सफलता तभी है जब इसमें हजारों लोग पढ़ें। इस पुस्तक को भारत देश के अंदर बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, लाखों की संख्या में, परंतु पढ़ाने वाला नहीं है कोई। परंतु हम पढ़ाने में समर्थ हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाया भी है आपको, परंतु संख्या हमारी कम थी। तो अब मैं पुनः इसका आरंभ कर रहा हूं और इसकी कक्षा अब फिर चल पड़ेगी। तो इसके क्या है, 4 अभ्यास मैंने पढ़ा दिए थे। 4 अभ्यास, चौथा अभ्यास मैंने पढ़ाया था, तो उसकी उत्तर पत्रिका मैंने नहीं बनाई थी। मैंने जो गृह कार्य इसके अंदर देते हैं, ठीक है, वो मिलान नहीं कराया था। इस पुस्तक की पीडीएफ आप गूगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर किसी ने इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। तो यदि पुस्तक की सामग्री आपको देखनी हो, ये वस्तुतः शास्त्री एमए पीएचडी करने वाले छात्रों को ध्यान में रख करके लिखी गई है, ठीक है। उन छात्रों को, उन पाठकों को जितना व्याकरण आदि का ज्ञान आवश्यक है उतना हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने इस पुस्तक का निर्माण किया था, ठीक है। तो उत्तर पत्रिका नहीं थी, हमने 4 अभ्यास आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज की हमारी ये कक्षा संख्या, एषा कक्षा संख्या षड्विंशतितमी, समीचीनम्। मया संस्कृतेन एव आरब्धा एषा कक्षा संस्कृत माध्यमेन, परंतु छात्राणाम् अवगमने कठिनता भवति। तदर्थं मया चिन्तितं हिंदी माध्यमेन एव पाठनीयं, पुनः भाषा ज्ञानं भवेत्। तो इसलिए फिर हिंदी माध्यम से और संस्कृत माध्यम से हमने मीडियम मिक्सचर कर दिया, ठीक है। कदाचित संस्कृतेन अपि पाठयामि, कदाचित हिंदी भाषया अपि पाठयामि। अस्तु, एतद् मम नाम आचार्य श्रवणकुमारः। पुस्तकस्य लेखकस्य नाम अत्र लिखितमस्ति, डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी महोदयः। शोभनम्। एषा चलभाषा संख्या वर्तते 8319674 द्वितीय चलभाषा संख्या वर्तते 9582104261। शोभनम्। यदि कोई आपको समस्या आती है, यदि कश्चित् प्रश्नः वर्तते, कुत्रचित् शंका वर्तते, तदा अत्र संपर्कं कृत्वा समाधातुं शक्यते। शोभनम्। निःशुल्कं, शुल्कं नास्ति, निःशुल्कं पाठयामि। चलिएगा, तो अब ये अभ्यास हमारा था चतुर्थ अभ्यास, ठीक है। चतुर्थ अभ्यास था ये, इसका मैंने शब्दकोश आदि पढ़ा दिया था, इसमें जो भी रूप आदि का जो अभ्यास कराना था वो मैंने करा दिया था, ये नियम भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। और इसमें ये जो व्याकरण के सूत्र आए थे इनको भी मैंने समझा दिया था। फिर इसमें ये गृह कार्य मैंने आपको बताया था, ये गृह कार्य करना था, ठीक है। गृह कार्य करना था, तो आपको अब गृह कार्य जिन्होंने कर लिया है वो मिलान करेंगे, नहीं तो पहले गृह कार्य कीजिएगा फिर मिलान कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब मैं गृह कार्य का मिलान कराता हूं। यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, और जो होमवर्क वाला पेज है उसको खोलेंगे आप। मैं भी खोल लेता हूं, हाथ में ले लेता हूं, ठीक है। देखिएगा, संस्कृत बनाओ चतुर्थः अभ्यासः क विभागः।
ऊपर का विभाग है, उसमें विधिलिंग में वाक्य बनाने हैं। विधिलिंग वाक्य निर्माणम कर्तव्य। एक, हरि भोजन खावे, विद्यालय जावे, आसन पर बैठे और पाठ पढ़े। हरि भोजनम खादेत, विद्यालयम गच्छेत, आसनम उपविशेत, पाठं च पठेत। बन गए? ठीक है, पाठम च पठेत। आठवां, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पाठम पठेत च, यहां पर भी लगा सकते हैं, दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कहीं क्योंकि हर प्रकार का वाक्य नहीं लिखा जा सकता, तो मैंने यहाँ पर च लगा दिया है। आप यहाँ पर भी उपविशेत पाठम पठेत च, अंत में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से सही है। द्वितीय वाक्य है, वह उपवन में जावे, फूल सूंघे, फलों को देखे, वृक्ष पर चढ़े। आइएगा, मिलान कीजिएगा। स उद्यानम गच्छेत, पुष्पाणि जिघ्रेत, फलानि पश्येत, वृक्षम आरोहेत। ठीक है, यहाँ पर वाक्य में और नहीं लगाया, इसलिए च भी नहीं लगाया हमने। ठीक है, यदि आप ऐसा जोड़ना चाहें, बस यहाँ पर सामान्य सामान्य लिखा, वह उपवन में जावे, फूल सूंघे, फलों को देखे, वृक्ष पर चढ़े, इतना है बस। यदि यहाँ पर ऐसे वाक्य होता कि फलों को देखे और वृक्ष पर चढ़े, तो फिर च और आता, पर यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने च भी नहीं लगाना, आपको भी नहीं लगाना। तो वृक्ष पर चढ़े, तो वृक्ष पर अर्थ में सप्तमी नहीं होगी, यहाँ द्वितीय ही होगी। ये आपको पहले नियम पढ़ा दिया था। तृतीय वाक्य, भूपति तलवार से और इंद्र वज्र से शत्रुओं को नष्ट करे, तो राजा खड्गेन, इंद्रश्च वज्रेण शत्रुन नाशयेताम। यहां पर राजा की जगह आप भूपति ही भी लिख सकते हैं, तो राजा में लिख दिया, अर्थ एक ही है। तो शत्रु नाशयित, ये दो करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया द्विवचन की लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चतुर्थ, मैं समझता हूं कि यह बात उसको स्वीकार होगी। इसका, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिएगा। एक वाक्य तो यहाँ डॉक्टर कपिल देव जी ने ही लिख के दे दिया है नीचे, एक वाक्य तो डॉक्टर कपिल देव जी ने ही यहाँ लिख दिया है नीचे, यथा हम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्। ठीक है, क्या है? यथा हम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्, ये वाक्य डॉक्टर कपिल देव जी ने भी दिया है। इसको दूसरे प्रकार से हम और बना सकते हैं, अहम जानामि यद इदम तथ्यम सह स्वीकरिष्यति। दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, दूसरा इसलिए बना दिया क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ पुस्तक में। ठीक है, पर इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं जानता हूं कि यह तथ्य वह स्वीकार करेगा। पंचम वाक्य, इष्ट को धर्म से मिला दे। अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पर इष्टम होगा। ठीक है, इष्टम धर्मेण योजयेत। तो ये इष्टम है, यहाँ एकदम ये गलत टाइप हो गया, इष्टम धर्मेण योजयेत। छठवां वाक्य, अति का सर्वत्र त्याग करे।
तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ये तो सरल है। ठीक। सप्तम वाक्य, कौन क्षत्रिय होकर अधर्म से जय चाहेगा? कहा क्षत्रियो भूत्वा अधर्म युद्धेन जयमेशिष्यति। तो जयम एशिष्यति। ठीक है, अर्थात जो क्षत्रिय होगा वो जय अधर्म से नहीं चाहेगा, वो धर्म से ही चाहेगा। एक का वाक्य हो गया। ठीक है, अब ख में आ जाइएगा। ख, नंबर 1, धर्म करो, धर्मम आचरो। अथवा आप ऐसा भी इसको कह, धर्मम कुरु, कुरु भी ऐसे भी कर सकते हैं। बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्य इसमें लोट लगा रहे हैं, धर्मम कुरुत अथवा धर्मम आचरत। पर सामान्य रूप से यहाँ पर एक व्यक्ति को धर्म रख करके, अर्थात तुम धर्म का आचरण करो, तो धर्मम आचर इस प्रकार से बने। दूसरा, मृग शिशु निशंक हो धीरे धीरे घूम रहे हैं। तो मृग शिशवः नष्टाशंकाः। ठीक है, यहां ऐसा होगा, ये नष्ट शंका होगा, ये नष्ट शंकाः शनैः शनैः परिभ्रमति। ठीक है, अथवा आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, चरंती। यहां पर इन्होंने, डॉक्टर कपिल देव जी ने क्रियापद परिभ्रमंती की जगह हम चरंती का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नष्ट शंका, नष्ट शंका माने जिनको शंका नहीं है मन में बिल्कुल भी, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। तीसरा वाक्य, वह पर्वत पर तप कर रहा है, तो सह पर्वते तपः करोति। अथवा करोति के स्थान में आप चरती भी कर सकते हैं, तपः चरती, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ चर धातु का प्रयोग किया है, इसलिए चर का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चरती का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है डॉक्टर कपिल देव जी ने, तपश्चरति। तो सह पर्वते तपः करोति अथवा सह पर्वते तपः चरति, दोनों प्रकार से हो जाए, अथवा तपः आचरति भी हो जाएगा। चौथा वाक्य, बैल खेत में घास चरता है, तो वृषभः क्षेत्रे शस्यम चरति। पंचम वाक्य, जो दुष्ट का सत्कार करता है वह जल में लकीर खींचता है? जल में, अर्थात जिसका जल में लकीर खींचते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे दुष्ट का सत्कार करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह दुर्जनम सत्करोति स जले रेखांकनम करोति। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बनाया, यह दुर्जनम सत्करोति स जले रेखांकनम करोति। इसमें डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने जो बनाया है, वो इन्होंने बनाया है कि रचयति रेखा सलिले यस्तु खले चरति सत्कारम, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, बात वही है। अर्थात रेखा, हमारे रेखाओं को जो बनाता है पानी में,
जो व्यक्ति यह तू निश्चित रूप से खले चरति सत्कारम, अने वो जो खल खल व्यक्ति में सत्कार करता है, खल व्यक्ति का सत्कार करता है, वो उसमें ही जल में पानी की रेखा खींचने के समान है। ठीक है, तो ये है छठवां वाक्य। छठवां है तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तस्मिन् त्वं साधु नाचरः, न आचरः, नाचरः। इसमें इन्होंने दिया है यही यही दिया है, तस्मिन् त्वं साधु नाचरः। सातवां वाक्य 16 वर्ष के पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे, अर्थात 16 वर्ष का पुत्र हो जाए तो मित्र के समान व्यवहार करे। 16 वर्षीयेण पुत्रेण सह मित्रवत व्यवहारेत, ये बनाया है। और इसमें इन्होंने बनाया है प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम आचरेत। ठीक है, पुत्रम मित्रवत आचरित, ऐसा होगा। एकदम दोनों ही सही है। ठीक है, पर इसमें लिखा है आप उससे थोड़ा भिन्न बनाएंगे तभी तो कुछ विशेष होगा। आठवां है यह कौन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अशिष्टता कर रहा है। अयम कहा मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु अविनयम आचरति, ये बनेगा। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है मुग्धासु और आचरति अविनयम, अर्थात तो थोड़े से को बोल्ड किया है तो उसी की बनाई है संस्कृत। ठीक है, भोली भाली, तो ये बना लेना। ठीक है, इस प्रकार से। नौवां वाक्य विद्वान व्यक्ति जानते हुए भी जड़ के तुल्य लोक में व्यवहार करे। विज्ञाः जनाः जानन्नपि लोके जड़वत व्यवहारेत, अथवा आचरित भी कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया जानन्नपि ही मेधावी जड़वल लोके आचरेत, तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ वैसे भी कर सकते हैं, इसका भी पूरा का पूरा दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे भी विज्ञाः जनाः जानन्नपि, यहाँ पर संधि से एक न और जुड़ गया है, अपी में न जुड़ गया, जानन्नपि लोके जड़वत व्यवहारेत। और आगे 10वां है, 10वां वाक्य गुरु शिष्य से पुत्रवत व्यवहार करे। तो गुरु शिष्यम पुत्रवत आचरेत, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं गुरु शिष्य, सप्तमी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, गुरु शिष्य पुत्रवत आचरेत, द्वितीय भी कर सकते हैं, समान है। ठीक है, यहाँ पर शिष्यम आचरेत लिखा हुआ है, पर यहाँ सप्तमी भी कर सकते हैं, गुरु शिष्य में पुत्र के समान आचरित, आचरण करे। आगे है 10वां 11वां चंद्रमा के राहु से ग्रस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है। क्या है, राहुणा ग्रस्ते चंद्रे रोहिणी तमनुचलती। ठीक है, तो राहु के द्वारा ग्रस्त चंद्रमा के होने पर भी रोहिणी उसके पीछे पीछे ही चलती है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अनुचलती लिखा हुआ है, आप अनुचरती भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, अच्छा आगे है 12वां
कल्याण का इच्छुक सन्मार्ग पर चले, कल्याणाभिलाषुकः सन्मार्गम अभिनिविशेत्। ये इस प्रकार से बना लिए, कल्याण का अभिलाषक सन्मार्ग को अभिनिवेशित में प्रवेश करे। यहाँ पर या सन्मार्गम अभिनिवेशित, यहाँ पर इन्होंने लिखा है सन्मार्गम अनुचरित, अनुचरित भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभिनिवेशित कर लिया, विषेद कर लिया, अभिनिवेशित अथवा अनुचरित। 13वां है, वह रथ से घूमता है सरथेन संचरते, ठीक है। 16वां वाक्य है, 14वां वाक्य, वह इस रास्ते से पैदल चलने वाले जाते हैं, तो अनेन मार्गेण पदातयः गच्छन्ति, पदातय माने पैदल चलने वाले। 15वां है, गिरी पर यति घूमते हैं, तो गिरौ यतयः भ्रमन्ति, अथवा चरंती भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। 16वां है, राम वन में घूमे, तो रामः विचचार दावम, ठीक है। दावम, दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल, वन, तो विचचार ये लिट लकार का प्रयोग बनाया है, तो रामः विचचार दावम, या दावम की जगह आप वनम भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इन्होंने दिया था वही, उसी के अनुसार मैंने कर दिया था, विचचार दावम, ऐसा ही डॉक्टर कपिल देव जी ने इसका अनुवाद बनाया है। 17वां है, भाप उठी वाष्पम उदचरत, 18वां है, कोलाहल की ध्वनि उठी, तो कोलाहल ध्वनि प्रादुरभूत, प्रादुरभूत। 19वां, वह धर्म का उल्लंघन करता है, सह धर्मम 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 उच्चरते, माने उच्च धर्मम उच्चरते, तो धर्मम उच्चरते माने उल्लंघन करता है। यहाँ पीछे बताया था कि उत्पूर्वक इसका अर्थ है उठना अथवा उल्लंघन करना। और आगे है, ये हो गया 20वां, तुम सबकी समान रूप से सेवा करो, त्वं सर्वान् समम उपचर, इक्कीसवां, उसने भोजन से मेरी सेवा की, तो स भोजनादिना माम उपाचरत। 22वां, रोगी की सावधानी से सेवा करो, तो रुग्णस्य सावधान मनसा सेवाम कुरु, अथवा आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, रुग्णम सावधान मनसा उपचार, उपाचर, उपाचर माने सेवा करना, ऐसे ही बना सकते हैं कि रुग्णम, यहां द्वितीय आ जाएगी फिर, तो रुग्णम सावधान मनसा उपाचर, इसमें ऐसा दिया है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है।
इसमें हाँ दिया है, इसमें अलग प्रकार दिया है। यत्नात् उपचर्यताम रुग्ण, इन्होंने कर्म वाच्य बना दिया है। वैसे भी बना सकते हैं, रुग्ण ने यत्नात् उपचर्यताम रुग्ण कर्म वाच्य बनाया है। तो पर इसको आप रुग्ण से सावधान मनसा सेवाम कुरु, ऐसा भी हो जाए, अथवा रुग्णम सावधान मनसा उपाचर, और यत्नात् उपचर्यताम रुग्ण, ऐसा भी बना सकते हैं। चलिए ये हो गया। 23वां है, रामायण की कथा का संसार में प्रचार प्रसार होगा। तो रामायण कथाया लोके प्रचार भविष्यति, सरल है तो ठीक। इन्होंने लिखा हुआ है लोकेशु प्रचरिष्यति, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका फिर दूसरे तरह से वाक्य कैसे बनेगा, रामायणम अथवा रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, ऐसा बनेगा। अभी तो हमने ऐसा कर दिया, रामायण की कथा लोक में, कथा का प्रचार प्रसार होगा। वैसे भी बना सकते हैं, रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। और ये हो गया, चलिएगा, ये हमारा ख विभाग हो गया। ये मैं आपको सहायता करता हूं, ये बिल्कुल जैसा मैंने बनाया वैसा ही नहीं आपको बनाना। बनाए तो ठीक है, आप इस भाव को आपको प्रकट करना है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए डॉक्टर कपिल देव जी ने भी नीचे कुछ कुछ बना करके हल्के से दिए हैं, है? तो मैं आपका सहयोग कर रहा हूं मुख्य रूप से। नंबर 1, हठ मत करो, इसमें तृतीया का प्रयोग है मुख्य रूप से, ठीक है, तृतीया लिखा हुआ है। तो अलम निर्बंधेन अथवा हठम मा आचर, तृतीया का प्रयोग है। तो इसलिए मुख्य रूप से सही जो होगा इसके अनुसार तो ये वाला अलम निर्बंधेन तृतीया हो गई। परंतु आप इस अर्थ को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हठम मा आचरण, हठ का आचरण मत। श्रम से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। अलम श्रमेण, इदम, ये ऐसा भी करना, इदम अलम श्रमेण, ऐसा होगा। इतना ये पूरे का इतना ही बनेगा, इन्होंने इतना ही दिया है। अलम श्रमेण, इसका भाव निकल के आएगा भाई ये कार्य परिश्रम से साध्य नहीं है। दूसरी प्रकार से हम इसको विस्तार में ऐसे कह सकते हैं, इदम कार्यम श्रमेण न सेत्स्यति, ये पूरी तरह से कह दिया, ये तो शॉर्टकट में कह दिया, ये पूरी तरह विस्तार से बता दिया। तो अब आप इनमें से कोई एक का निश्चय कर लीजिएगा, जो भी है। चौथा है, तीसरा, विवाद मत करो, मत हंसो, मत रो। अलम विवादेन, अलम हसितेन, अलम परिदेवनेन। चौथा, हंसी मत करो, उपहासम मा कुरु, ठीक है। इसमें ये लिखा हंसी मत करो, इसको आप दूसरी तरह से बना सकते हैं, अलम उपहासेन, तृतीया के साथ बनाएं आप तो इसको ऐसे बनाना चाहिए, अलम उपहासेन, उपहास मत करो, अलम उपहासेन। पांचवा, बात बहुत मत बनाओ, बढ़ाओ। तो अति विस्तारेण अलम, इसका ये बना दिया है। छठा है, इस बात से क्या लाभ, बस करो, अनेन कथनेन को लाभ, अलम अनेन। सातवां, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता।
पुरुषार्थम अंतरेण भाग्यम न फलति। फलति की जगह आप सिद्ध्यति भी कर सकते, पुरुषार्थम अंतरेण भाग्यम न सिद्ध्यति, ऐसा भी कर सकते। फलति सिद्ध्यति का एक ही अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया 8वां। इसकी आवाज कृष्ण से मिलती है। अस्य ध्वनि कृष्ण ध्वनिना साम्यम भाजते, ठीक है। 9वां, इसका मुंह पिता के मुंह से मिलता है। अस्य मुखम पितृमुखेन साम्यम एति, मतलब साम्यम एति, वह विधि पूर्वक पढ़ता है। अच्छा, इसको दूसरी प्रकार से भी लिखा है मैंने यहाँ पर, अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अस्य आननम पितृमुखम अनुसरति। इसका मुख पिता के मुख के समान माने अनुसरण करता है, वैसा ही है। अच्छा, ये 10वां था हमारा, सह विधि पूर्वकम पठति अथवा अधीति। ये 10वां था, वह विधि पूर्वक पढ़ता है, तो सह विधि पूर्वकम पठति कर सकते हैं अथवा अधीते, कोई भी कर सकते। तुमने यह साड़ी कितने मूल्य में खरीदी? त्वया इयं शाटी कियता मूल्येन क्रीता। ठीक है, तो ये इसका हो गया। आगे इसमें दिया था, उसी में दिया है 100 रुपये में, तो रूप्यकाणाम शतकेना। 12वां, विमान आकाश से आकाश में घूमता है। विमानेन दिवम विगाहते, ये इन्होंने ऐसा ही दिया है, कपिल देव जी ने, मैंने उसी के अनुसार लिख दिया, विमानेन दिवम विगाहते, माने विमान के द्वारा आकाश में घूमता है। 13वां, धन से युक्त मनुष्य आदृत होता है, धन से हीन तिरस्कृत होता है। धन संपन्न जन आद्रियते, धनहीन तिरस्क्रियते, इस प्रकार से बन जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। इन्होंने आद्रियते तिरस्क्रियते क्रिया दिए, वो मैंने प्रयोग कर दिए, तो सरल, धन संपन्न जन आद्रियते, धनहीन तिरस्क्रियते। 14वां, दुर्जन थोड़े से प्रसन्न होता है। दुर्जनः स्वल्पेन प्रसीदति। 15वां, उसकी विद्वत्ता से विस्मित हूं, तस्या वैदुष्येन विस्मितोस्मि। 16, मैं असत्य भाषण से लज्जित हूं। अहम असत्य भाषणेन लज्जितोस्मि, ज छूट रहा है यहाँ पर एक ज, और अहम असत्य भाषणेन लज्जितोस्मि। ये मैंने आपको बना करके दिए हैं। अब आप इनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इतना तो पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ में आ गया होगा कि एक वाक्य को हम कई प्रकार से उसको बना सकते हैं, उस भाव को कह सकते हैं। तो भाव को कहना है, इसमें प्रत्येक अभ्यास में नीचे डॉक्टर कपिल देव जी ने जो कठिन अनुवाद हैं उनमें कुछ कुछ भाग के संस्कृत बना के दे दिए, उनका सहारा मैं भी लेता हूं, आप भी लीजिएगा, ठीक है। अभ्यास करना है मुख्य रूप से। इसका जो पढ़ने वाला जो भाग है, इसको पढ़ लेना है आपको। यदि आप अनुवाद बनाने में कहीं कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वहां पर छोड़ दीजिए, परंतु उनके द्वारा ये जो अभ्यास का प्रथम पार्ट है पढ़ने वाला, उसको अवश्य पढ़िए, वो आपको लाभ देगा।
अनुवाद बनाएं, अच्छी बात है, उससे भी अभ्यास होगा। परंतु आपको यदि अनुवाद बनाना में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो छोड़िए मत इसको। इसके पढ़ने वाले जो पहला जो होता है ये शब्दकोश, धातु रूप और ये सारे व्याकरण के अष्टाध्यायी के नियम, ये बहुत आपको सहायता देंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो आगामिन्याम कक्षायाम पंचमम अभ्यासम पठिष्यामः पाठिष्यामि। पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, तो अब पांचवा अभ्यास अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने संस्कृत में ही इसका आरंभ किया था, पर संस्कृत मीडियम से पढ़ाने से क्या हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि सीखने वाले ही तो लोग हैं। तो अब जब किसी को समझ में नहीं आए, मैं संस्कृति बोलता हूं तो उससे लाभ क्या है। इसलिए मैंने दोनों मीडियम अपनाए हैं और अब यही उद्देश्य है कि आपको ये पुस्तक में पूरे इसके अंदर 60 अभ्यास हैं वो करा दूं एक बार उत्तर पत्रिका के साथ में। ठीक है, इससे तीनों पुस्तकों का ये पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर, जो एक अपने आप में अद्वितीय कार्य हो संस्कृत के क्षेत्र में। शोभनम, पुनर्मिलामः शीघ्रम, सर्वेभ्यो नमः।